थम्पिंग मेजॉरिटी प्रचंड बहुमत के साथ आई है भारतीय जनता पार्टी। उसको किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है वहां। और लंबे समय तक देखिए कि ममता ने वहां पर, टीएमसी ने वहां पर वाम दल को उखाड़ फेंका। ममता को किसने उखाड़ा? लंबे समय तक 15 साल तक उनकी विरासत रही, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके से, और उसने देखा कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, बिल्कुल। आपको मंगल पांडे का वहां का चुनाव प्रभारी भाजपा का बनाना, सम्राट चौधरी यहाँ सीएम बने, वहां पर है, वहां के राज्यपाल जो है सो बिहार के हैं, बिहार की माटी के लाल हैं। तो यह सब कुछ डेवलपमेंट रहा। हाँ, हम जो वीडियो अभी निकल कर सामने आ रहे हैं जीत के बाद, तो वहाँ के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे कि हम अपराध मुक्त हो गए हैं, अब बीजेपी हमें संभालेगी। लोग काफी खुश है। इस भावनात्मक जुड़ाव को किस तरह देखते हैं? अच्छा, तो सर सीधे सवाल है कि आपने कहा 12 मार्च 2026 को उन्होंने राज्यपाल की सीट पे जो भी बैठे, कार्यभार संभाले, तो ऐसे में चुनाव मई में परिणाम आया। तकरीबन चुनाव की 2 महीने पहले उन्हें वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बनाया गया। इसके पीछे भी कोई रणनीति है नहीं? क्या? सबसे बड़ी बात क्या है कि रविंद्र नारायण रवि जो वहां पर हैं, बिहार के हैं, पटना के हैं, बिहार की माटी के लाल हैं, बिहार की माटी की खुशबू आपको दिखाई सुनाई पड़ेगी। भारतीय पुलिस सेवा के बहुत ही तेज तर्रार अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। और साथ ही देखिए कि भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस कराते हैं ना, क्योंकि बिहार का लाल जब शपथ दिलाएंगे तो अपने आप वो एक प्रारूप और ऐतिहासिक बात हो जाती है। तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के, और उसका मैसेज लाउड एंड क्लियर होगा। रविंद्र नारायण रवि जब वहां शपथ दिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी का दोनों सपना साकार हुआ। एक तो बिहार में अपना भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, बन गए सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ आपको बंगाल भी दिखाई पड़ा। तो बिहार से जब हवा चलती है तो बंगाल की ओर जाती है, इतनी बात समझ करके। वहां जो नई सरकार बनेगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, तो आप वहां पर देखिए अब वहां मुख्यमंत्री कौन होगा? शुभेंदु अधिकारी के नाम की चर्चा है। जो कोई भी होगा तो प्रिया इतनी बात आप जान लीजिए कि वह बिहार का लाल ही उनको शपथ दिलाएगा। अच्छा। बिहार का लाल, बिहार की माटी का लाल, वही कहां पर कौन सी बिसात, किस गांव, किस टोला में कहां पर हमको स्ट्राइक करना है बंगाल में, वो उनका ब्लूप्रिंट तैयार था। उस पर दोनों ने कॉम्बो पैक, जो नितिन नवीन और मंगल पांडे का कॉम्बो पैक वहां काम किया। और देखा गया कि इन दिनों सम्राट चौधरी जब से सीएम कुर्सी पर बैठे हैं काफी एक्टिव हो गए हैं। लगातार देख भी रहे हैं कि जो इनकाउंटर हो रहा है, जो अपराधी हैं, जो लड़कियों को परेशान करते थे, उनके लिए सम्राट चौधरी एकदम खड़े। देखिए हम कि क्राइम और क्रिमिनल, हाँ, क्राइम करिएगा और क्रिमिनल आप हैं तो वह निश्चित रूप से सम्राट के टारगेट पर आप रहिएगा। इसको कोई मायका लाल नहीं बदल सकता है, किसी का फोन, किसी की पैरवी नहीं सुनेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। सियासत के बिसात पर कल मई 2026 वाकई रंगमयी हो गई। ये कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए 15 सालों से ममता बनर्जी का अपभेद किला अब ढह चुका है, और कल बंद कमरे दोपहर की तपती गर्मी के बीच जो स्क्रीन पर तस्वीरें आई उसने सभी को चौंका दिया। हर जगह बीजेपी के नारे और गुंज सुनाई देने लगे, 205 के पार। लेकिन सवाल तमाम है, और इसी बीच कई नाम भी चर्चे में है। शपथ से लेकर जीत की कहानी से लेकर बिहार के लाल से लेकर और तमाम गतिविधियों के साथ सवाल और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। नमस्कार सर। कल जहां तपती गर्मी, धूप तो बरसात ने मचाई धूम, मई का महीना, और वाकई बंगाल में चुनाव ने रंगमय कर दिया है सभी को। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, निश्चित रूप से बंगाल का चुनाव जो है निश्चित रूप से ममता दीदी का जो किला था उसको ढहा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए बंगाल में लंबे समय तक, आप इतनी बात जान के लिए, भारतीय जनता पार्टी का यह दिली ख्वाहिश था कि बंगाल में अपना मुख्यमंत्री हो, और थम्पिंग मेजॉरिटी प्रचंड बहुमत के साथ आपको भारतीय जनता पार्टी जीत के वहां आई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोनों सपना साकार हुआ। एक तो बिहार में अपना भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, बन गए सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ आपको बंगाल भी दिखाई पड़ा। तो बिहार से जब हवा चलती है तो बंगाल की ओर जाती है, इतनी बात समझ करके रखिए। बिहार और बंगाल दोनों साधा भारतीय जनता पार्टी ने। और ये अभी देखिए 7 तारीख को पटना में होना है सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार। और जो बात छन करके आ रही है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, दिल्ली के कॉरिडोर में चर्चा है कि 9 तारीख को, माने 7 के बाद 9,
माने 3 दिन बाद आपको बंगाल में जो है सो ओथ होगा, शपथ होगा। अच्छा, वहां जो नई सरकार बनेगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, तो आप वहां पर देखिए अब वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, शुभेंदु अधिकारी के नाम की चर्चा है। अब ऐसे तो विधायक दल की बैठक होगी, बड़े बड़े वहां ऑब्जर्वर जाएंगे, ऑब्जर्वर जाएंगे, पर्यवेक्षक जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जाएंगे, वहां पर वह निर्णय होगा। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है जो वही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे चौंकाने वाली बात, और यह जानकारी अब स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को लेनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या होने जा रहा है बंगाल में। सबसे बड़ी बात, बंगाल में कोई भी मुख्यमंत्री बने, शुभेंदु अधिकारी बने या और जो जिनका नाम आए, जो विधायक दल चुनेगा वह होगा। लेकिन जो कोई भी होगा तो प्रिया इतनी बात आप जान लीजिए कि वह बिहार का लाल ही उनको शपथ दिलाएगा। अच्छा। बिहार का लाल, बिहार की माटी का लाल वही शपथ दिलाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है। कौन है बिहार की माटी का लाल? ये वही हम बता रहे हैं कि देखिए आपने देखा कि चुनाव, बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरीके से वहां पर, ठीक है अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो वहां पर दिखाए, लेकिन युवा चेहरे, 45 वर्ष लगता है लमसम उम्र होगा नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती थी वहां पर कि बंगाल जीतना है, बंगाल को अपने पाले में करना है लंबे समय से। हाँ, वो अब उसको उन्होंने किया। साथ में देखिए मंगल पांडे, यहाँ के जो बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दिग्गज नेता, और एक एक चीज को बहुत बारीकी से मैनुटली समझने वाले, कहां पर कौन सी बिसात, किस गांव, किस टोला में कहां पर हमको स्ट्राइक करना है बंगाल में, वो उनका ब्लूप्रिंट तैयार था। उस पर दोनों ने कॉम्बो पैक, जो नितिन नवीन और मंगल पांडे का कॉम्बो पैक वहां काम किया। और हमने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, यहां से हवा चली उसका इंपैक्ट। और सम्राट चौधरी जो इतने कम समय में जो काउंटर इनकाउंटर जो हो रहा था उसका भी आपको हवा वहां दिखाई पड़ा। हालांकि देखा गया कि इन दिनों सम्राट चौधरी जब से सीएम कुर्सी पर बैठे हैं काफी एक्टिव हो गए हैं। लगातार देख भी रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहा है, जो अपराधी हैं, जो लड़कियों को परेशान करते थे, उनके लिए सम्राट चौधरी एकदम खड़े मिल रहे हैं। देखिए हम सबसे इतर बात करते हैं, वो सम्राट चौधरी का अपना काम करने की शैली है अपनी। हम बार बार एक बात कहते हैं कि क्राइम और क्रिमिनल, हाँ, क्राइम करिएगा और क्रिमिनल आप हैं तो वह निश्चित रूप से सम्राट के टारगेट पर आप रहिएगा। इसको कोई मायका लाल नहीं बदल सकता है, किसी का फोन किसी की पैरवी नहीं सुनेंगे। तो एक बात है, नंबर बात। लेकिन हम जो कहने जा रहे हैं कि बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में ममता दीदी हट गई, अब वहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। शपथ कौन दिलाएगा? बिहार की माटी के लाल, बिहार के लाल शपथ दिलाएंगे। तो वह कौन है? यह सबसे बड़ी बात है, इसको हम बताना चाह रहे हैं स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को। तो ये बिहार की माटी के लाल हैं रविंद्र नारायण रवि, जिनका ऐसे नाम लिखा जाता है RN रवि, RN रवि, रविंद्र नारायण रवि, जो पटना के हैं, पटना के रहने वाले, पटना के हैं। पटना से ही उनकी पढ़ाई लिखाई, जन्म भी उनका पटना में हुआ है। अप्रैल 1952 में पटना में उनका जन्म हुआ था। 1952 में पटना में वह जन्मे थे। बंगाल के, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वह हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि रविंद्र नारायण रवि जो वहां पर हैं, बिहार के हैं, पटना के हैं, बिहार की माटी के लाल हैं। बिहार की माटी की खुशबू आपको दिखाई सुनाई पड़ेगी। और आपको 12 मार्च 2026 को उन्होंने राज्यपाल की जिम्मेवारी संभाली। अच्छा, तो सर सीधे सवाल है कि आपने कहा 12 मार्च 2026 को उन्होंने राज्यपाल की सीट पे जो भी बैठे, कार्यभार संभाले, तो ऐसे में चुनाव मई में परिणाम आया। तकरीबन चुनाव की 2 महीने पहले उन्हें वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बनाया गया। इसके पीछे भी कोई रणनीति है नहीं? क्या? कोई रणनीति नहीं। राज्यपाल तो देखिए यह तो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति जिसको जहां भेजना चाहती हैं भेजेंगे राष्ट्रपति। यह कोई, इसमें कोई राजनीतिक दाव पेच नहीं है, इसको मत लीजिए। आप ये समझिए कि किस तरीके से, और ये कौन है रविंद्र नारायण रवि जो RN पहले हाँ, ये इनके बारे में थोड़ा जानने की समझने की जरूरत है। ये IPS हैं, IPS की सेवा दी है। भारतीय पुलिस सेवा के बहुत ही तेज तर्रार अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। और यह सेंट्रल IB जो खुफिया एजेंसी है उसमें काम किए हुए। कई ऐसे इन्होंने CBI से लेके IB से लेके कई बड़े बड़े ओहदों पर इन्होंने काम किया है। और देखिए बंगाल सीधे इनको नहीं भेजा गया जी, इनका भी टेस्ट हुआ। कैसे कैसे यह जो है सो बने, IB की नौकरी किया, IPS रहे, सब कुछ हुआ।
राज्यपाल के पद पर ही काम किया। और देखिए देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसमें कई अहम पदों पर भी रहे हैं। और उसके बाद 2018 में हम लोग बात करें, केंद्र सरकार द्वारा इनको वही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम कई जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर भी इन्होंने 100% अपना काम किया, क्योंकि ये अनुभवी हैं, यह काम करने के लिए जाने जाते हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं। हाँ, काम करने के लिए जाने जाते हैं, विजन इनका क्लियर है। तो यह आपको अब देखिए 2019 की बात हम करते हैं। जो 18 में हमने कहा कि केंद्र सरकार ने इनको राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई अहम जिम्मेवारियां दी थी। अब 2019 में नागालैंड का इनको राज्यपाल बनाया गया। 2019 याद करिए। उसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक उस नागालैंड अपने आप में एक सेंसिटिव प्लेस है, उससे वहां पर इन्होंने कई सारी योजनाओं को कई जगहों पर कई अवसरों पर इन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखलाया है। तो वहां पर इन्होंने काम किया। अब आइए उसके बाद, लेकिन 2019 में जब वो नागालैंड के थे तो उसी समय 19-20 में इनको मेघालय का भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ये देखिए यही हम बता रहे हैं, मेघालय और नागालैंड, यह लोग सोचता है कि नागालैंड तो छोटा सा स्टेट है, लेकिन किस तरीके से वहां पर वो घिरा हुआ है, तो वो तो आप समझ लीजिए कि वहां काम किया। पॉलिटिकल कन्वर्जन इनका बहुत स्ट्रांग रहा। बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा और भी समझ लीजिए। इससे पहले हम और आए, नागालैंड बता दिया, वहां बता दिया, मेघालय बता दिया, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। 1974 में 1974 में यह प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमएससी पास किया, फिजिक्स संभवतः इनका था। तो आप समझ लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय से 1974 की बात हम कह रहे हैं, उस समय निकला हुआ बंदा, उस समय का निकला हुआ, पढ़ाई किया हुआ, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। बिल्कुल, वो एक समय था, उस समय पटना यूनिवर्सिटी का एक उसकी आगाज, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सब कुछ आपको चौंकाती थी, मैंने बेहतर परफॉर्मेंस। हाँ, तो वो देखिए हम ये बताते हैं। और ये इनका जन्म भी हम बता दिए कि आपको 1952 में पटना में ही हुआ था। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, फिजिक्स में इन्होंने किया, हम एमएससी किया था। अब देखिए 18 सितंबर को तमिलनाडु का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया। 18 सितंबर 2021 को तमिलनाडु का इनको राज्यपाल बनाया गया। 12 मार्च को यह वेस्ट बंगाल माने पश्चिम बंगाल, 12 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल की जिम्मेवारी संभाल लिया। अब देखिए यही हम कह रहे हैं, इसी बात को डिकोड करिए, समझिए कि कोई भी मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी से बंगाल में, लेकिन शपथ कौन दिलाएंगे? शपथ बिहार के लाल दिलाएंगे। तो ये देखिए वहां पर एक बड़ा ही समीकरण हमको जो दिखाई पड़ता है, उत्तरांचल पूर्वांचल जो भी आप देख लीजिए, उसमें जो है सो ये एक काम करने के लिए जब कोई अधिकारी, और साथ ही देखिए कि भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस कराते हैं ना, क्योंकि बिहार का लाल जब शपथ दिलाएंगे तो अपने आप वो एक प्रारूप और ऐतिहासिक बात हो जाती है। बिल्कुल, देखिए वो ऐतिहासिक बात होगी। और हम लोग देखिए आपने देखा भी था कि बंगाल में ठीक है बंगाली मूल की बात होती है, तब तक की बात होती है, लेकिन वहां पर कौन लोग हैं? वहां पर अधिकांश आप देखिएगा कि बिहारी वोटर, आपने देखा भी कि आरजेडी के जो है सो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी माने बिहारियों को अपने गोलबंद करने के लिए वह भी वहां पर चुनावी सभा कर रहे थे। तो ऐसे में आप इतनी बात जान के रखिए कि बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के, और उसका मैसेज लाउड एंड क्लियर होगा। रविंद्र नारायण रवि जब वहां शपथ दिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत माने जो काम करती है उसके पीछे कुछ न कुछ थिंक टैंक होता है। कि आपने देखा कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, बिल्कुल। आपको मंगल पांडे का वहां का चुनाव प्रभारी भाजपा का बनाना, सम्राट चौधरी यहाँ सीएम बने, वहां पर है, वहां के राज्यपाल जो है सो बिहार के हैं, बिहार की माटी के लाल हैं। तो यह सब कुछ डेवलपमेंट रहा। हाँ, तो वो आपको देखिए सब कुछ चौंकाने वाला है। इसको पॉइंट वाइज अगर समझिएगा, अगर यदि इसको आप डिकोड करिएगा, इसको डॉट से डॉट मिलाइएगा, तो ये आपको बड़ी बात आपको सामने होती हुई दिखाई पड़ेगी। तमाम जो वीडियो अभी निकल कर सामने आ रहे हैं जीत के बाद, तो वहाँ के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे कि हम अपराध मुक्त हो गए हैं, अब बीजेपी हमें संभालेगी। लोग काफी खुश है। इस भावनात्मक जुड़ाव को किस तरह देखते हैं सर? देखिए वहां पर जो स्थिति परिस्थिति थी इन दिनों जी, उसके लिए आप देख रहे हैं कि वो लोग चाह रहे, वहीं के हम और आपने चाह रहे थे, प्रदेश के बाहर के चाहने से नहीं कुछ होगा, लेकिन वहीं के लोकल स्थानीय लोग ही चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और थंपिंग मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत के साथ आई है भारतीय जनता पार्टी, उसको किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है वहां।
और लंबे समय तक देखिए कि ममता ने वहां पर, टीएमसी ने वहां पर वाम दल को उखाड़ फेंका। ममता को किसने उखाड़ा? लंबे समय तक 15 साल तक उनकी विरासत रही, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके से, और बहुत एकदम माने स्टडी, हम कहें गो स्लो स्टडी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां चला, धीरे 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 करके देखिए 202 का माने प्रचंड बहुमत, डबल सेंचुरी पार कर ली। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है। तो यह कहीं ना कहीं सबको आप जोड़िएगा तो पूरी पिक्चर क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। बिल्कुल। तो ये रहा बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ इंसानियत की जीत भी। लोगों की गुहार थी, लोगों की उम्मीद थी कि बंगाल में बीजेपी की सरकार हो, और जिस तरह से जो रोड मैप तैयार किया गया था, जो विजन तैयार किया गया था, उस विजन पर तमाम चेहरे उतरे, जैसा कि रवि उपाध्याय सर ने बताई। और साथ ही साथ बिहार के लाल यानी आरएन रवि शपथ दिलाएंगे, यानी कि खुद वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो भी हमारे बिहार के हैं। तो सोने पे सुहागा हो गया। तो फिलहाल बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट जल्द अपडेट लेकर आएगा और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे शपथ के दौरान की, तमाम भावनात्मक और राजनीतिक जुड़ाव भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा, धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री